जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 28 तारीख से चालू होने वाले दरबार में आना चाहते हैं, मतलब धाम में आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के। तो आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हो तो आप पहले तो रायपुर आएंगे। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो रायपुर रेलवे स्टेशन पे उतर कर आपको पचपेड़ी नाका आना होगा, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ के जो है पचपेड़ी नाका आएंगे। और पचपेड़ी नाका से जो है आपको हर 10-15 मिनट में धमतरी जाने वाली बस या ट्रैवल्स मिल जाएंगी। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आप बस या ट्रैवल्स पकड़ेंगे धमतरी जाने वाली, वो वाया अभनपुर होनी चाहिए, क्योंकि पचपेड़ी नाका से 2 रूट निकलते हैं धमतरी जाने के लिए। तो आप लोग जो भी ट्रैवल्स पकड़ेंगे तो उससे ये पूछिएगा कि अभनपुर होके जाने वाली है ना ट्रैवल्स, ये ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अभनपुर होते हुए जो ट्रैवल्स जाएंगी वही ट्रैवल्स में आपको बैठकर आना है। जैसे आप धमतरी से निकलेंगे तो आपको पहले अभनपुर लगेगा और अभनपुर के 10-12 किलोमीटर आगे बिरेझर गांव आएगा। तो बिरेझर जो गांव है वो हाईवे पर ही है, तो आप हाईवे पर उतर जाएंगे और वहां से मात्र जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जी जाम गाँव है। मतलब उस हाईवे से लेफ़्ट लेंगे तो जी जाम गाँव दिखेगा, किसी से भी पूछ लीजिए। जी जाम गाँव के अंतर्गत आने वाला ऑक्सीजन जो पार्क है, जस्ट उसके सामने मां मातंगी दिव्य दरबार है। तो आप लोग इस तरह से पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रैवल्स आपको 24 घंटा मिल जाएगा पचपेड़ी नाका से। हर 15-20 मिनट में ट्रैवल्स मिल जाती है धमतरी जाने के लिए, तो इजीली आप लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखिए कि अभी जो है दरबार का निर्माण कार्य चल रहा है, तो रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपको गाँव में रुकना होगा। दरबार को लगकर 2-3 गांव है, गांव में आपको रुकने के लिए रूम मिल जाएंगी। 200-250 रुपये आपसे लेंगे वो लोग पर डे का, उस हिसाब से आप रूम कर लीजिए जाकर, ठीक है। और अगर आपको रूम नहीं भी मिल रही है तो आप दरबार में आकर पूछ सकते हैं, तो हमारे जो सेवादार है वो आपका पूरी तरह से मदद कर देंगे और रूम भी आपको दिला देंगे। और ये जो दरबार है ये निःशुल्क नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आने वाले 1.5 महीने जो है बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ही ख़राब है। नकारात्मक ऊर्जा की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तंत्र मंत्र विद्याओं की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस समय जो है तंत्र काठ में जो लगने वाली सामग्री है उसका शुल्क तो आपको देना होगा। दरबार निःशुल्क है, कोई एंट्री फीस नहीं है, केवल जो कीट लगेगी उसका शुल्क आपको देना होगा। खर्चा पकड़ के चलिए आप लोग जो है 21,000 से 31,000 के बीच में आ सकता है। और अगर ताबीज़ लेंगे तो उसका आपको अलग से शुल्क लगेगा। और याद रखिए, पैसे का अगर आप सोचेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं ना। अगर आप सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, तो पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं। आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब है और समय समय पे हमने आपको सूचित किया है। जितने भी लोग अब तक पेशी कर चुके हैं या जिनकी पेशी चालू है या जिनकी पेशी पूरी भी हो गई है, तब भी उन लोगों को आना है और अपना कार्ड कराना है, स्कैनिंग करवा लेना है। तंत्र मंत्र है तो नहीं, आपके ऊपर कुछ क्रियाएं तो नहीं हुई है। अगर हुई होगी तो हम आपको बता देंगे ये क्रिया हुई है, आप कार्ड करवा लीजिए। तो आपको आना ज़रूर है, चाहे आप जबलपुर में पेशी की हो, चाहे आपने रायपुर में पेशी किया हो, चाहे आपने रीवा में पेशी किया हो या फिर जोधपुर में किया हो, लेकिन इस कार्ड में आना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप इस कार्ट में नहीं आते हैं, स्कैनिंग नहीं कराते, यहाँ आकर पेशी नहीं कराएंगे, तो आपके जितने भी पेशी आपने की है वो रद्द मानी जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया, ये 1.5 महीने में नकारात्मक ऊर्जा की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो आपने पेशी की है और जितना तंत्र कटा था उससे कई गुना ज़्यादा तो बढ़ जाएगा। इसलिए इस बार का जो काट है और पेशी है ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग पहुँचे धाम। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके आना चाहते हैं, आप 4-5 लोग हैं, तो आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं। क्योंकि रायपुर से जो हमारा धाम है वो मात्र 27 से 28 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप टैक्सी करके डायरेक्ट भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट टैक्सी करके आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से भी टैक्सी करके आ सकते हैं, या फिर पचपेड़ी नाका में जाकर वहाँ से ट्रैवल्स पकड़ के भी आप पहुँच सकते हैं। लेकिन ट्रैवल्स पकड़ेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये ज़रूर पता कर ले ट्रैवल्स वाले या बस वाले से कि ये जो ट्रैवल्स हैं अभनपुर के रास्ते धमतरी जाएगी या नहीं, ये ज़रूर पूछें। जो अभनपुर के मार्ग से धमतरी जाएंगी उसी ट्रैवल्स को या बस को आपको पकड़ना है, दूसरी बस ना पकड़ें।